ऐसा मनोहर दृश्य देख करके विक्षरन्तुम मनश्चक्रे, ऐसा जब सुंदर वातावरण भगवान ने देखा तो सोचा कि अब ये रमण का समय आज आ गया है और योग मायाम उपाश्रित अपनी योग माया का सहारा लिया। तो ये इशारा कर दिया ना, ये इशारा करके और भगवान ने बताया कि योग माया के द्वारा ही सारा कार्य किया जाएगा। और उस समय वर्णन करते हैं कि चंद्रमा जब उदित हुआ तो ऐसा लगा कि जैसे समुद्र में से आज नहा करके और पूरा उत्फुल्लित होकर के उदित हो गया। तदोडुराज ककुभ करैर्मुखम प्राच्या विलिंपन अरुणेन शंतमयी सचर सनीनाम उदगत शुचो मृजन प्रिय प्रियाया इव दीर्घ दर्शन। दृष्टांत दिया जैसे पति बाहर गया हो और बाहर जाकर के बहुत दिनों बाद आया हुआ, और इधर जो विरहिणी पत्नी है वह पति की आकांक्षा में, पति के दर्शन की लालसा से बिल्कुल उद्विग्न है। और आकर के और जैसे उसने देखा और देख करके वह जैसे उत्फुल्लित होती है, प्रसन्न होती है, जैसे उसको आनंद होता है, ऐसे ही ऐसा लगा कि जैसे प्राची ऋषि ने चंद्रमा के ऊपर कुमकुम और केसर मल दिया हो, और ऐसा उसमें से उत्फुल्लित होकर के चंद्रमा उदित हुआ। ऐसे चंद्रमा को देख करके और भगवान ने सोचा कि आज तो ये रासलीला का प्रारंभ कर ही देना चाहिए। तब भगवान ने अपनी बांसुरी निकाली और निकाल करके उस पर धुन लगाई और उस बांसुरी के अंदर क्लिंग काम बीज का प्रवेश कराया। और जैसे ही भगवान ने ये क्लिंग बीज का स्वरित नाद प्रारंभ किया तो जो जो गोपियां जहां जहां श्रवण कर रही थी वो वहां से चल पड़ी। अब ये भी आपको विशेषता बताएं कि जिनको जिनको भगवान सुनाना चाहते थे उन्हीं को सुनाई पड़ा। ये योग माया का प्रभाव है कि भगवान जिसको वह वेणुनाद सुनाना चाहते थे उसी को सुनाई पड़ा। उस गांव के अंदर वहां पर बहुत से लोग थे, लेकिन और लोगों को बांसुरी नाद नहीं सुनाई पड़ा। यही तो योग माया है भगवान की, क्योंकि भगवान जिसको अपने पास बुलाना चाहते हैं उन्हीं को वह सुनाई पड़ा। अब यहां स्थितियां बता रहे हैं कि कोई गोपी अपने गाय को दूह रही थी और जैसे ही उसके कान में बांसुरी की नाद पड़ी तो उसने बर्तन तो वहीं रखा और वहां से वह निकल पड़ी। कोई दूध औटाने के लिए चूल्हे पर रखी हुई थी और दूध बस औटने वाला था, उफनने वाला था। जैसे ही बांसुरी की नाद कान में पड़ी कि उसने दूध के तरफ देखा भी नहीं और वहीं से वह चल पड़ी। कोई कोई तो ऐसी थी कि जो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और जैसे ही वह नाद कान में पड़ा तो बच्चे को उसने रखा एक तरफ और वहां से वह चल पड़ी। कोई कोई अपने पति को भोजन परोस रही थी और परोसते परोसते दाल परोस दिया था, सब्जी दे रही थी और उसी समय कान में वह नाद पड़ गया। अब जैसे ही कान में नाद पड़ा तो वह तो सब्जी देना भूल गई, बर्तन उसने वहीं रखा और वहीं से वह चल पड़ी। अब ये सोचो कि कैसा आकर्षण होगा कृष्ण का, कितना आकर्षण होगा कृष्ण का, कितना वहां प्रभाव होगा भगवान का कि वह एक क्षण में ही सारे संसार को भूल गई और ऐसी मोहित हुई उनकी बांसुरी की नाद से कि बस भाग भाग करके वहां चली गई। किसी किसी का वर्णन तो किया है कि कोई अंग राग लगा रही थी और आधे ही अंग में लगा था, उतने में वह चल पड़ी थी। और कोई कोई तो एक आंख में काजल किया था, दूसरे में करने की तैयारी थी और जैसे ही बांसुरी नाद सुनाई पड़ा वह चल पड़ी। ये है भगवान की विशेषता। और कई तो ऐसी थी कि जिनके पतियों ने लठ लेकर के कहा कहां जाती है, बोले भोजन का टाइम है और ये टाइम है और रात बिरात देखती नहीं और चल दी और पकड़ करके उसको कमरे में बंद कर दिया। तावार्यमाना पितृभि भ्रातृबंधु भी गोविंदापहृतात्मानो
नन्यवर्तंत मोहिता। ये ऐसी मोहित हो गई गोविंद के द्वारा कि बस पति बंधु भाई सब मना कर रहे हैं, लेकिन किसी के मना करने पर मानी। और जिसको पकड़ करके और ग्वालों ने और अंदर जकड़ दिया और रस्सी और उससे कह के तू कहाँ जाएगी, बस तेरे को जाने नहीं देंगे, बांध दिया उसको। उसने गोविंद का ध्यान किया और ध्यान करके अपने उस प्राकृत शरीर कलेवर का परित्याग किया और इन गोपियों से पहले वह भगवान के पास पहुंच गई। तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्या विसंगता जहुर्गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। एक बड़ी आश्चर्यजनक बात यहां कह रहे हैं कि वो भगवान कृष्ण को कोई परमात्मा नहीं मानती थी, कोई बहुत बड़ा भगवान या बहुत बड़ा पहुंचा नहीं मानती थी, उनको केवल सामान्य पुरुष मानती थी, अपने पति के रूप में उनको प्राप्त करना चाहती थी, देखती थी। और उन्होंने केवल एक जार बुद्धि से उपासना की, लेकिन इतना होने पर भी भगवान के तरफ कैसे भी जाओ कल्याण होता ही है। जैसे अग्नि के पास कैसे भी जाओ अग्नि जलाती ही है। अग्नि में चाहे स्वाहा करके कहो, चाहे स्वधा करके कहो, चाहे कुछ भी करके कहो, अग्नि तो जलाती है। अब यहां पर राजा ने कहा कि महाराज ये तो मेरे मन में संशय हो गया। कृष्णम वेदो परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासम गुणधियाम कथम। ये सारी की सारी सृष्टि गुणमयी है और गोपियों को कोई तत्व का ज्ञान नहीं था भगवान का, तो ये ऐसा उपासना करने पर भी गोपियां कैसे परम पद को प्राप्त हो गई। तब सुखदेव जी ने ये कहा कि राजन भगवान के तरफ कैसे भी जाना चाहिए, लेकिन पूरा जाना चाहिए। शर्त यह है कि भगवान के तरफ आप कैसे भी जाओ लेकिन पूरे के पूरे जाओ। और हम लोगों की विशेषता है कि हम कभी पूरे नहीं जाते, आधे अधूरे जाते हैं। मंदिर में भी जाते हैं तो आधे अधूरे जाते हैं। हाँ, मंदिर में भी नया जूता पहन के आया हो तो जूते पे ज़्यादा ध्यान रहता है, भगवान पे कम रहता है। कई बार लोगों को हम बोलते रहते हैं कि भाई पुराना पहन के मंदिर में आया करो, कम से कम निष्फिक्र हो के कहीं फेंक तो सकते हो और जाके मंदिर में भगवान का दर्शन तो ठीक से कर सकते हो। और एक महात्मा कहते थे कि महाराज एक भगत जो है आया, नया जूता लेकर के आया और बिल्कुल भगवान के सामने उतारा उसने। अब उसका बेचारा मन उसमें लगा हुआ था। पहले तो पुराने ज़माने में चलो 500 रुपये बहुत होते थे, आजकल तो 5-5, 10-10 हज़ार के जूते आने लग गए हैं। और वो जो 10,000 का जूता उतार करके बेचारा, उसका दिल कहाँ लगा रहेगा? जूते में लगा रहेगा। तो खड़ा हो गया भगवान के आगे हाथ जोड़ करके और हाथ जोड़ करके और प्रार्थना करने लगा, त्वमेव माता। और पीछे मुड़ के देखता है, च पिता त्वमेव। वो भगवान के तरफ जो है, एक नजर तो भगवान के तरफ है और एक नजर उसकी, तो आगे जा करके और खड़े होकर के और प्रार्थना करके कह रहा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। बोले ठीक ठाक है। त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव। अब बेचारा एक चित्त तो कह रहा है भगवान के तरफ दर्शन करें और दूसरा उधर है। तो आधे मन से जो जाता है वह पूरे भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। राजन, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। चाहे भगवान के तरफ काम से जाओ, चाहे क्रोध से जाओ, चाहे भय से जाओ, चाहे लोभ से जाओ, चाहे स्नेह से जाओ, चाहे प्रेम से जाओ, कैसे भी जाओ, कैसे भी जाओ, लेकिन एक बार जाकर के और भगवान में तन्मय हो जाओ। तन्मय का अर्थ है कि बिल्कुल भगवान चित्त में ऐसे प्रवेश करने चाहिए कि दुनिया की कोई स्मृति अपने चित्त में रहे ही नहीं। बोले इसीलिए इन गोपियों ने भले उनको जार भाव से उपासना की, लेकिन उन्होंने भगवान को प्राप्त कर